हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोयल जी। और फ्रेंड, इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं क्या अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने सोचा ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको बताई जाए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम हमारे जो इंडियन पिन कोड्स होते हैं, पोस्टल पिन कोड्स होते हैं, उनके थ्रू हम कैसे हम हमारी सिटी और स्टेट को फेच कर सकते हैं। सिंपल हम सिर्फ पिन कोड एंटर करेंगे तो वो जो हमारी सिटी और स्टेट वो हमको उसकी जो डिटेल है वो हमको लाकर वो बता देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो इंडियन पोस्टल पिन कोड की जो एपीआई है उसका हम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हम जो भी पिन कोड डालेंगे उसकी सिटी और स्टेट हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये मैंने मेरे प्रोजेक्ट में कर रहा था तो मैंने सोचा आपको ये बताऊँ। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पिन कोड में हम अगर कुछ डालते हैं, जैसे मान लीजिए हम रॉन्ग पिन कोड डालते हैं एक बार, तो अगर हम अब मैं यहाँ पे सिटी और स्टेट हमारी जो है आप देख सकते हैं। जैसे मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो अभी हमारे पास कोई सिटी और स्टेट नहीं आएगी और यहाँ को मैसेज शो हो गया है, प्लीज़ एंटर करेक्ट पिन कोड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कोई भी पिन कोड नहीं है, इसलिए फिर हम जैसे ही हम इसको देखें यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो वो हमारा पिन कोड यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है, सब इसकी पूरी कोडिंग पार्ट को हम देखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर सही पिन कोड डाल देता हूँ 324008, ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर इसकी गेट डिटेल्स करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे जो ये यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये कोटा और स्टेट राजस्थान हमारे पास फेच होकर आ चुका है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो रहा है, हमारी जो इंडियन पोस्टल की जो एपीआई है उसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आज हम इसकी कोडिंग को देखने वाले हैं। बेसिकली मैं सीआई फ्रेमवर्क में आपको बताने वाला हूँ, कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के अंदर, कि कैसे मैं इसको फेच कर रहा हूँ। आप पीएचपी कोर पीएचपी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो कैसे हम इसको फेच करेंगे फ्रेंड्स, इसकी कोडिंग पार्ट को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी क्या है, ये मैंने एक साइट है पोस्टल पिन कोड .in, यहाँ से हमने सिंपल इसकी जो एपीआई है इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो ये वाली जो हमारी ये एपीआई है, हाँ, एपीआई पोस्टल पिन कोड की, ठीक है, तो बेसिकली इसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। और इसका यूज़ करके हम जो ये वाली एपीआई है, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आप सिंपल एपीआई डॉक में जाना और यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस लिंक का यूज़ मैं यहाँ पर इस एपीआई का यूज़ करूँगा और ये वाली चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले मैं इसके कोडिंग पार्ट पर। तो हम आ चुके हैं इसके कोडिंग पार्ट पर। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए मेरा ये एक फॉर्म था। ठीक है, बेसिकली ये हमारा क्या है, एक HTML फॉर्म बना हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी क्या एक फील्ड बनी हुई है पिन कोड की। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर हमारे इसमें कोड में, तो देखो यहाँ पे हम अगर ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है। ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड हमारे पास है, इसका नेम मैंने पिन कोड दे रखा है, इसकी आईडी हमने क्या दे रखी है, बेसिकली पिन कोड दे रखी है। ठीक है, जो ये इनपुट फील्ड है, ये वाली जो हमारी इनपुट फील्ड है पिन कोड, तो इसकी मैंने यहाँ पे क्या आईडी का नाम भी पिन कोड दे दिया है। ठीक है, प्लेस होल्डर वगैरह सब इसमें लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ऑटो कंप्लीट न्यू पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक बटन बना रखा है इसके जस्ट नीचे, आप देख सकते हैं ये गेट डिटेल्स वाला। ठीक है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो ये सिटी है और ये स्टेट है, इसमें वो डिटेल्स हमें फेच होकर मिल रही है। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या कर रखा है, यहाँ पे जो ये बटन बना रहा है बनाया है यहाँ पर, और इस बटन पे हमने क्या करा है, एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा दिया। ठीक है, तो ऑन क्लिक हमारा बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसके अंदर जैसे मैंने फंक्शन बनाया गेट डिटेल्स। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ना गेट डिटेल्स पे, तो हमारा क्या होने वाला है, जो मैंने ये ऑन क्लिक में फंक्शन बना रखा है गेट डिटेल्स, बेसिकली इस पे क्लिक करने के बाद वो हमारा क्या करेगा, इस गेट डिटेल्स फंक्शन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये गेट डिटेल्स फंक्शन हमने नीचे बना रखा है स्क्रिप्ट में और इसमें हम क्या करेंगे, एजेक्स का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एजेक्स पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो आप एजेक्स को थोड़ा देखकर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं,
एजेक्स का यूज़ करने वाले हैं और एजेक्स के थ्रू जैसे ही अब देखो मैंने यहाँ पर उस पे क्लिक किया, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन मैंने बना ही दिया था वहाँ पे इनपुट फील्ड पे। जैसे ही मैं यहाँ पर देखो, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा ये फंक्शन यहाँ पे चलेगा, ठीक है, तो इस फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन पे मैंने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाया पिन कोड नाम का, ठीक है, वेरिएबल बनाया पिन कोड नाम का, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ क्या करते हैं, मैंने जे क्वेरी लगा रखी है, ठीक है, तो ये डॉलर जो साइन यहाँ पे आप लिख रहे हैं इसको, इसकी जगह आप जे क्वेरी भी लिख सकते हैं, जे क्वेरी डॉट, लेकिन यहाँ पे हमने क्या है जे क्वेरी का ही सिंबल होता है, तो जे क्वेरी हमने ऊपर इसमें इंस्टॉल कर रखी है, मतलब स्क्रिप्ट टैग में, ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो आप मेरे यहाँ देख सकते हैं सारे, यहाँ तो लिंक लगे हुए हैं, और अगर नीचे ही नीचे मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए डाउन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी जे क्वेरीज लगा रखी है, जे क्वेरी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जे क्वेरी लगा रखी है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल पिन कोड में क्या किया, सिंपल हमने इसकी आईडी की वैल्यू यहाँ पर गेट कर रहे हैं और वेरिएबल पिन कोड में ले रहे हैं, ठीक है, तो जो भी मैं इस इनपुट फील्ड में लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर जो भी मैं इस इनपुट फील्ड में लिखूंगा बेसिकली, मान लीजिए कुछ भी, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, ठीक है, उस वो चीज़ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उसकी वैल्यू को, और किस में ले रहा हूँ, वेरिएबल पिन कोड में, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ अगर मुझे मान लीजिए वो पिन कोड कुछ भी नहीं मिलता है, अगर वो पिन कोड इक्वल टू नल है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर रखा है, सिटी और स्टेट इन दोनों की वैल्यू क्या करा रखी है, एम्प्टी मिले मुझे, ये मैंने कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। सिटी और स्टेट मतलब जो हमारा ये सिटी और स्टेट की मैंने यहाँ पे सिंपल इनपुट फील्ड बना रखी है, और ये डिफ़ॉल्ट फील्ड है, मतलब इनमें मैं देखिए कुछ क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, ये मतलब इनमें मैं कुछ भी राइट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं इसको आपकी HTML इसकी वो दिखाऊँ तो देखिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ इसमें, और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, ये इनके बाद जो दूसरी फील्ड बना रखी थी एक सिटी और स्टेट की बना रखी थी, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने नेम सिटी दे रखा है, आईडी सिटी और स्टेट दे रखी है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आईडी का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हम जब एजेक्स लगाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आईडी दी थी पिन कोड, यहाँ पे जो हमने डिफॉल्ट इसको मैंने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे डिसेबल्ड कर रखा है। अगर डिसेबल्ड करने से क्या होगा, डिसेबल्ड से हमारा, मैं देखिए इसमें कुछ भी राइट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर मैं डिसेबल्ड हटा देता हूँ मान लीजिए, ओके, मैं यहाँ मान लो इस सिटी से डिसेबल्ड हटा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस यहाँ पे हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिटी से मैंने डिसेबल्ड हटा दिया था, ठीक है, तो अब देखते हैं, तो देखो सिटी में अब मैंने डिसेबल्ड हटा दिया, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ राइट कर सकता हूँ, और जबकि यहाँ स्टेट में मैं कुछ राइट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इसको डिसेबल कर रखा था बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यू गेट करानी है, हमको कुछ नहीं राइट करना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर डिसेबल कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो ये वाली चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है, कि ये फील्ड हो गई और इसको हमने फिर से डिसेबल कर दिया है, ओके। अब हम आगे की हमारे पार्ट को समझते हैं। तो चल दोबारा हम नीचे आते हैं हमारी एजेक्स पे, और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने जो इफ़ वाली कंडीशन देख ली, इन दोनों को मैंने वैल्यू नल दे दी यहाँ पर। अब अगर पिन कोड हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी वैल्यू कुछ नहीं मिलनी चाहिए हमको। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास पिन कोड कुछ नहीं है तो ये हमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, यही मैंने कंडीशन लिख रखी है। अब अगर हमें पिन कोड मिलता है कुछ, ठीक है, तो जैसे ही हमें पिन कोड मिलता है कुछ तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब इसमें मैंने बेसिकली क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने सिंपल एजेक्स लगा रखी है, ठीक है। तो एजेक्स में आपको पता ही होगा, हाँ, आपको अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको पता हो, वैसे अगर एजेक्स आपको आती ही होगी, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप यूआरएल टाइप, यूआरएल में आप क्या दे देंगे यहाँ पर, हाँ, PHP इको बेस यूआरएल। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी जो एजेक्स चलेगी तो जो हमारा कंट्रोलर जो हमने बना रखा है बेसिकली, ठीक है, ये यूज़र नाम का मैंने कंट्रोलर बना रखा है, देखो यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, फंक्शन बना रखा है गेट नाम का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही मेरा ये एल्स पार्ट चलेगा, मतलब जब मैं यहाँ पे कोई भी पिन कोड डालूंगा, ठीक है, तो हमारा जब ये एल्स वाला पार्ट चलेगा तो हमारा बेसिकली क्या हो, ये यूज़र कंट्रोलर के गेट फंक्शन पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये यूज़र कंट्रोलर के ये गेट फंक्शन यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे और एजेक्स वाला पार्ट हमारा चलेगा, ठीक है। इसमें मैंने टाइप पोस्ट दे रखा है, डाटा की वैल्यू हमारी पिन कोड की वैल्यू लेगा यहाँ से, ठीक है, और सक्सेस फंक्शन डाटा, ये सारी चीज़ें हमने लिख रखी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एजेक्स का फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, आप ये जो डाटा है इसमें हमने क्या कर रखा है, पिन कोड दे रखा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये मैंने क्यों लिख रखा है, हाँ, टाइप तो हम पोस्ट हो गया, यूआरएल हम इस पे पहुंचाने जाते हैं,
डाटा बेसिकली मैंने क्यों लिख रखा है कि हमको पिन कोड जो लिख रहे हैं यहाँ पर उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू के बेसिस पे वो क्या करेगा, हमको उसकी एपीआई को कॉल करके हमको उसके रिजल्ट को यहाँ पर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखिए ये सक्सेस फंक्शन के अंदर हमने वही डाटा पास कर दिया। अगर हमारा फंक्शन सक्सेस हो जाएगा तो ये वाली हमारी कुछ कंडीशंस चलने वाली है। तो इससे पहले मैं आपको वो फंक्शन बताता हूँ। जैसे हमने कंट्रोलर में गेट फंक्शन बनाया, ये हमारा कॉल होगा जैसे ही हमारी एजेक्स चलेगी। तो मैं यूज़र में गेट फंक्शन बना रखा है और ये देखिए ये वाली चीज़ें हमारी यहाँ पर चलने वाली है। तो इसके अंदर मैंने बेसिकली क्या कर रखा है, देखो कि इनपुट पोस्ट में अगर हमारे पास पिन कोड है तो पिन कोड बेसिकली ये हमारा क्या है, हमने जो, हाँ ये वाला जो हमारा नेम है, ये हमारे इनपुट फील्ड में भी हमने इसका नेम में क्या लिख रखा है, पिन कोड लिख रखा है। तो अगर हमारे इस फील्ड में मैं कुछ भी पिन कोड डालूंगा, ठीक है, जो भी मैं पिन कोड इस फील्ड में डालने वाला हूँ बेसिकली कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फील्ड बनाई है डॉलर दिस इनपुट पोस्ट पिन कोड, ठीक है। और ये नेम का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर मैंने पिन कोड लिख रखा है तो यही नेम आपको कहाँ पर देना है, यही नेम आपको यहाँ पर जो आपकी जो आपने फील्ड्स बनाई है, देखो मैं आपको बता देता हूँ ऊपर, ये जो आपने यहाँ पे फील्ड बना रखी है, तो यहाँ पर जो देखो मैं अगर ये वाली इनपुट फील्ड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने नेम पिन कोड यूज़ कर रखा है, ठीक है, नेम भी पिन कोड कर रखा है, आईडी भी पिन कोड। तो यहाँ पे मैं ये नेम पिन कोड यूज़ कर रखा है, इसी का ही यूज़ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर करते हैं इनपुट पोस्ट में जब लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी हो गई। ये वाली पूरी वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे हम इसमें राइट करने वाले हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी राइट करूँगा उसको मैं बेसिकली किस में ले रहा हूँ, यहाँ पर वो वैल्यू हमारी आ जाएगी डॉलर डाटा में, ठीक है। तो डॉलर डाटा में हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देख उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फाइल गेट कंटेंट्स हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे एपीआई है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई हम ये वाली एपीआई यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाली पूरी एपीआई में यहाँ से यहाँ तक ये पिन कोड तक यहाँ तक आप कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो हमारा फाइल गेट कंटेंट्स मेथड क्या करता है, इस एपीआई में से हमारे जो भी हमारे उसके जो पिन कोड होगा जो भी हम डालेंगे उसके थ्रू वो क्या करेगा, उसका एड्रेस हमको को दे देगा, ठीक है। और उसमें हमने क्या कर रखा है, जो भी हमने पिन कोड डाला, ठीक है, उसको हमने क्या करा, इसके साथ कॉन्केटिनेट करा दिया, ठीक है, डॉलर डाटा में। और उस पूरी वैल्यू को हमने क्या करा, डॉलर पिन में ले लिया, ठीक है। एक बार मैं आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंटर, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए डॉलर पिन, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ मान लीजिए डाई, कंट्रोल एस। अब मान लो, अब मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे आप दबाएंगे आपका वो कंसोल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस डॉलर पिन में एपीआई से क्या वैल्यूज़ आ रही है, एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 324008, ठीक है, 324008, ठीक है। गेट डिटेल्स हम यहाँ पर करते हैं, तो कुछ और, ओके, वो कंसोल में हमने दिखा तो रखा ही नहीं, ठीक है, इसको मैंने एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, प्रिंटर, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या वैल्यूज़ आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार मेरे को ये सारी चीज़ें कमेंट आउट करनी पड़ेगी। चलो कर देता हूँ एक बार मैं, हाँ ठीक है, ये पूरा जो हमारी इफ़ वाली कंडीशन है मैं भी आपको समझाऊंगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें कमेंट आउट कर दी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल, अगर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर हम इस डाटा को देखें, ठीक है, कंट्रोल एस, देखिए अब यहाँ पे आप देखना, अब मैं अगर इसमें देखो पिन कोड डालता हूँ 324008, ठीक है, गेट डिटेल्स हम करते हैं, ओके, क्या एरर दे रहा है, इंडिविजुअल,
ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास डिटेल्स नहीं आ रही है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या गड़बड़ हो रखी है हमारे। ओके, कंसोल डॉट लॉग डाटा हमने कर दिया है। यहाँ पर भी हमने एपीआई कॉल हो रही है, डाटा प्रिंटर डॉलर पिन हम कर रहे हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं चला रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तो चीज़ सही है। ओके, गेट डिटेल। ओके, मैंने एक सेकंड, यहाँ पे क्या मैंने दो फंक्शंस बना रखे थे बेसिकली, तो इस वाले को तो मैं कर देता हूँ। एक्चुअली हमने क्या दो फंक्शन यहाँ पर बना रखे थे, तो हमारा फंक्शन गेट डिटेल्स था। ठीक है, अभी जो मैंने चेंज कर दिया था वो शायद गेट डिटेल में कर दिया था। ठीक है, तो हमको चेंज इसमें करना था, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग डाटा करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं अगर, तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखना यहाँ पे हम करते हैं 324008। ठीक है, गेट डिटेल्स पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा डाटा आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब ये हमारा क्या कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जो भी हमारा डाटा आ रहा है, देखो यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको थोड़ा ये हमें सही फॉर्मेट में दिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैंने एक डॉलर पिंस नाम से एक और वेरिएबल बनाया और जेसन डिकोड मेथड का यूज़ करेंगे। जेसन फॉर्मेट में हमको ये डाटा चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और अगर मैं अब इसको जेसन फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में हमने जेसन डिकोड मेथड का यूज़ किया इस पूरे डाटा को देखने के लिए। देखो अगर अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पर देखो अब मैं दोबारा पिन कोड डालता हूँ 324008। ठीक है, तो गेट डिटेल्स हम करते हैं, तो देखो अब ये जो हमारा डाटा आया पूरा का पूरा ये जेसन फॉर्मेट में आया है। ठीक है, ये पूरे हमें कोटा के जितने भी हमारे पिन कोड्स है इंडिया में वो सारे हमको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पूरे डाटा को फेच करके हमको यहाँ पर ला कर दे रहा है। ठीक है, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसमें क्या करा, डाटा को कॉन्केटेनेट करा दिया, सिंपल जेसन डिकोड मेथड का यहाँ पे यूज़ किया हमने। अब मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये अरे बन रहा है पूरा, तो हमारा जो ये पोस्ट ऑफिस वाला जो अरे है इसके अंदर बेसिकली मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोटा और स्टेट राजस्थान, तो मेरे को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये दो चीज़ें ही यहाँ पर चाहिए। ठीक है, मुझे इन सब और चीज़ों से मतलब नहीं है, तो मैं सिर्फ पोस्ट ऑफिस में से इस पूरे एरिया में से क्या चाहता हूँ कि जब हमारा यहाँ पे हम पिन कोड डालें गेट डिटेल्स करें तो सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस एरिया में से सिटी सॉरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये दोनों चीज़ें यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट आउट कर लेंगे। तो ठीक है, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर ईच लूप लगा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, डॉलर पिंस एज डॉलर की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर हमें डॉलर की जो हमारी की मिल रही है वो अगर उस पोस्ट ऑफिस वाले अरे में नहीं है और वो अरे अगर नल है तो सिंपल मुझे क्या प्रिंट हो, इको नो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज मुझे क्या प्रिंट हो, मेरे सिटी और स्टेट। ठीक है, अगर वो की हमारी नल होगी। ठीक है, अभी तो मेरे पोस्ट ऑफिस में देखो कुछ ना कुछ अरे है, अगर ये अरे नहीं होता तो मुझे सिंपल क्या हो, नो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हमारे कुछ है, लेकिन मैं कभी यहाँ पे मान लीजिए इनकरेक्ट पिन कोड डाल देता हूँ कुछ जो कि हमारी एपीआई में नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, ये तो क्या होगा, नल होगा तो ई को नो हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारा पिन कोड हमारी एपीआई में हमको मिल जाएगा तो ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। और मैंने यहाँ पे आप क्या निकाला, इस पूरे एरे में से सिर्फ सिटी और हमें क्या चाहिए, स्टेट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अरे सिटी और अरे स्टेट नाम से हमने क्या कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस जीरो वाली हम यूज़ कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स पे आप देख सकते हैं ये जीरो हमारा इंडेक्स है इस पोस्ट ऑफिस वाली अरे का। तो इसलिए मैं पोस्ट ऑफिस जीरो इंडेक्स में से क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू और स्टेट की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहा हूँ और उसको क्या कर रहा हूँ, इनकोड कर रहा हूँ फिर अरे की फॉर्म में। इस डॉलर अरे को मैंने क्या करा, इसमें पास कर दिया। तो ये सिंपल हमारा कोड है डाटा को एपीआई से फेच करने का। ठीक है, तो उसके थ्रू मेरा अब क्या हो रहा है, जो हमारा ये डाटा फेच होके आ रहा है वो अब किसका आएगा, सिर्फ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का। ठीक है, ये वाला डाटा हमको यहाँ पर फेच होके आ जाएगा।
अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये वाली चीज़ भी एक बार। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट आर, ये वाली जो लाइन है इसको करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे देखो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक तो मेरे पास पूरा डाटा आ रहा था, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, सिटी और स्टेट का। देखो अगर अब मैं पिन कोड डालता हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए 324008। ठीक है, बेसिकली कोटा का पिन कोड है। तो देखिए गेट डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ सिटी और स्टेट, सिटी कोटा, स्टेट राजस्थान, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज़ ही हमको यहाँ पर क्या है, मिली है इस बार। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें सिटी और स्टेट की ही क्या चाहिए थी, वैल्यू चाहिए थी। तो ये पूरा पार्ट हमने समझ लिया। ठीक है, अब हमारा बेसिकली क्या बच रहा है, मैं अभी आपको दिखा रहा था पूरी चीज़ कंसोल पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं कंसोल पे तो चीज़ें दिखानी नहीं है, हमें इस फॉर्म में दिखानी है। तो फॉर्म में दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है, सिंपल मैंने एजेक्स लगा रखी है और कुछ कंडीशंस। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें चीज़ें किस पे दिखानी है, फॉर्म में दिखानी है। तो इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारे कमेंट आउट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने सिंपल क्या कर रखा है, देखो इफ़ अगर हमें डाटा इज इक्वल टू नो मिलता है, ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या कर रखा है, अलर्ट करा रखा है। एक सेकेंड इसमें, ठीक है, तो इफ़ डाटा इज इक्वल टू नो मिल रहा है तो हमें क्या अलर्ट करा रखा है, सिंपल कि करेक्ट पिन कोड आप यहाँ पर डालिए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया ही था, जैसे हम यहाँ पे कुछ गलत पिन कोड डालते हैं, ठीक है, और गेट डिटेल्स करते हैं, तो हमको यहाँ पर सिंपल क्या है, अलर्ट मिल जा रहा है कि भाई आपका पिन कोड गलत है। ठीक है, तो ये वर्क क्यों नहीं किया अभी हमारा, एक सेकेंड, कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे फाइल सेव कर रखी है। इफ डाटा इज इक्वल टू नो, ठीक है, और ये ओके, अब हमारा वर्क कर जाएगा। तो इफ़ डाटा इज इक्वल टू नो, तो ये देखो मैंने यहाँ पे बताया भी था आपको, हमारा अगर कोई डाटा उसमें एपीआई में नहीं है तो मैं क्या करा रहा हूँ, इको नो करा रहा हूँ, और जैसे ही नो हमें मिलेगा तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे उसको डाटा को क्या मिलेगा, सिंपल नो मिलेगा। तो मैंने क्या अलर्ट करा दिया कि प्लीज़ एंटर करेक्ट पिन कोड। तो जैसे ही देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो हम यहाँ पर देखिए गलत पिन कोड डालते हैं, तो हम अगर गेट डिटेल्स करते हैं तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर करेक्ट पिन कोड, ये वाला मैसेज यहाँ पे अलर्ट शो हो रहा है। देखो जैसे मैं ओके पे भी क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा एंटर पिन कोड की वैल्यू गायब हो गई, वो जो अभी था। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या कर रखा है, डॉलर पिन कोड जो हमारी आईडी थी उस इनपुट फील्ड की, उसकी वैल्यू क्या कर दी, नल कर दी, इस वजह से वो चीज़ यहाँ पर हुई। अब अगर हमको यहाँ पर करेक्ट पिन कोड डाल रहे हैं, मान लो 324008, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मैंने ये दो इनपुट फील्ड बना रखी है इनमें मुझे मेरी सिटी और स्टेट आए। अभी हम आपने देखा था कंसोल में आ रही थी, तो मैं चाहता हूँ इनमें आए कि यहाँ पे अब डाटा इज इक्वल टू नो, ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप गलत हाँ पिन कोड डालेंगे तो हमें अलर्ट शो हो जाएगा, और अगर आप सही डालेंगे तो जो मैं देखिए यहाँ पे सिंपल आईडी, सिटी और स्टेट ले रखी है, और उनकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रखा है, गेट करा रखा है, मतलब एक वेरिएबल बनाया है मैंने गेट डाटा नाम से। हमारे पास एक पार्स जेसन करके मेथड होता है, उसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि हमें डाटा भी क्या चाहिए, जेसन की फॉर्मेट में ही चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, उस डाटा को मैंने इसमें पास कर दिया, और यहाँ पे जो हमारी आईडी और स्टेट है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे देखिए जो सिटी और स्टेट है, इसमें मैं वो डाटा दिखाना चाहता हूँ। तो इसी सिटी और स्टेट मैंने आईडी उसमें उसकी इनपुट फील्ड में ले ही रखी थी, उसकी वैल्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा ये गेट डाटा वाला देखिए वेरिएबल है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट सिटी और डॉट स्टेट। ठीक है, ये डॉट सिटी डॉट स्टेट क्या है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम क्या दे रखा है, सिटी और स्टेट। ठीक है, ये सिटी और स्टेट में हम क्या करेंगे, इसके साथ कॉन्केटिनेट करा देंगे जो भी हमारा डाटा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही हम यहाँ पे देखें, मैं 324008 हम डालेंगे, तो हमारी जो ये इनपुट फील्ड है इसमें हमको क्या मिलेगा, कोटा और राजस्थान। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आपने बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में इसका यूज़ कर सकते हैं, इस पिन कोड को डाल करके कैसे आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स में सिर्फ पिन कोड्स के बेसिस पे वो आपकी डिटेल्स को फेच कर लेता है।
तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं कि पिन कोड को एंटर करते हैं। हमारे इंडिया में जितने भी पिन कोड्स हैं उनको यूज़ करके उसकी सिटी और स्टेट यहाँ पर मैंने आपको निकालना यहाँ पर बता दिया। ठीक है, सिंपल आप इस एपीआई का यूज़ करके, और ये प्रोसेस है पूरा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।